कराची के इलाके लियारी में बदकिस्मत इमारत का मलबा हटाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। इमारत के मलबे से अब तक 17 लाशों को निकाला जा चुका है, जबकि मुतादिद जख्मियों को बाहिफाजत रेस्क्यू करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे शफी बलोच से, जो इस वक्त हादसे के मकाम पर मौजूद हैं। शफी, इस वक्त आप हादसे के मकाम पर मौजूद है, बताइएगा कितने अफराद के अभी भी मलबे तले दबे होने की इतलात है? जी, लियारी के इलाके बगदादी में गुज़श्ता रोज़ गिरने वाली 5 मंजिला इमारत में जो है वो मलबा उठाने का काम और इसके अलावा इमदादी कार्रवाइयाँ जो है वो जारी है। ज़िला इंतज़ामिया और इस वक्त मुतल्लिका इदारों की जानिब से जो है वो भारी मशीनरी के साथ मलबा हटाने का काम जारी है। तहम मलबा तले दबे जो है वो मकीनों को निकालने का भी काम जारी है और एहतियात के साथ जो है वो मलबा हटाया जा रहा है ताकि जो अगर नीचे कोई ज़ख्मी है तो उसे जो है वो निकाला जा सके। अब तक तकरीबन 17 से ज़ायद जो है बॉडीज़ निकाली जा चुकी हैं और बड़ी तादाद में ज़ख्मी भी जो है वो निकाले जा चुके हैं, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और मलबा यहाँ पर इस वक्त पड़ा हुआ है और मलबा भी यहाँ से मुंतकिल किया जा रहा है। और जबकि जो सरकारी नुमाइंदे हैं वो वक्तन फ़वक्तन आके जो है वो जाए हादसा का दौरा कर रहे हैं, इमदादी कार्रवाइयों का मुआयना कर रहे हैं और अफसरान भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। ज़िला इंतज़ामिया भी यहाँ पर है, उसके अलावा सूबाई हुकूमत का अमला भी और उसके अलावा जो मुतल्लिका अमला है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। जबकि दूसरी जानिब जो है वो इमदादी कार्रवाई को स्मूथली तरीके से चलाने के लिए यहाँ से रश और गैर मुतल्लिका अफराद को हटाने के लिए भी सिक्योरिटी के जो है वो इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जो है वो जाए हादसा के करीब जो है वो तैनात है ताकि यहाँ पर जो है वो गैर मुतल्लिका अफराद को आने से रोका जा सके, ताकि जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो स्मूथली जो है वो जारी हो सके। मेरे अकब में देख सकते हैं इस वक्त भारी मशीनरी के साथ जो है वो मलबा हटाने का काम गुज़श्ता रोज़ से भी जो है वो जारी है, लेकिन मलबे तले दबे हुए जैसे ही जो ज़ख्मी थे वो इमदाद के लिए आवाज़ें लगा रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो है वो इमदाद का काम रोक दिया गया था। और अब से कुछ देर कबल जो है वो मज़ीद एक बॉडी निकाल ली गई थी और इसके अलावा मज़ीद जो है वो तलाश जारी है और काम जो है वो तेज़ी से जारी है। लेकिन जैसे जैसे नीचे से जहाँ तक जो पता चल रहा है कि अगर कोई शख्स दबा हुआ है तो उसे निकालने के लिए जो है वो काम वक्ती तौर पर रोक दिया जाता है और अंदर जो है वो बॉडीज़ या जो ज़ख्मी है उसे निकालने के बाद दोबारा से कार्रवाई जो है वो शुरू होती है। यहाँ से मलबा उठा के जो है वो बिल्कुल सामने इलाके यहाँ पर जो है वो रखा जा रहा है। फिर इसके बाद ये सारा मलबा यहाँ से मुंतकिल किया जाएगा भारी मशीनरीज के साथ और जो है वो सूबाई वज़रा हुकूमती नुमाइंदे वक्तन फ़वक्तन यहाँ के जो है वो विज़िट भी कर रहे हैं, इमदादी कार्रवाइयों का जायज़ा भी ले रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर मौजूद अमले को डायरेक्शन भी दे रहे हैं कि किस तरीके से ये काम जल्द अज जल्द जो है वो ख़त्म किया जा सके, ताकि इसके बाद जो बहाली का काम, जो इमदादी कार्रवाइयों का जो बाद में जो काम होगा वो जो है शुरू किया जा सके। चूँकि हुकूमत की जानिब से जो है वो गुज़श्ता रोज़ सूबाई वज़ीर की जानिब से कहा गया था कि जो मुजरिमाना गफलत बरतने के इल्ज़ाम में जो अफसरान मुलव्वस है उन्हें जो है वो इनके SBC के कुछ अफसरान को जो मुअत्तल करने का कल ऐलान किया गया था, हुक्म जारी किया गया था और इसके बाद मज़ीद क्या कार्रवाइयाँ होंगी उस हवाले से भी जो है वो अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। लेकिन बुनियाद इब्तदाई तौर पर सिर्फ SBC के जो लियारी के जो अफसरान हैं उन्हें मुअत्तल करने का कल जो है वो फैसला किया गया था और जबकि इसके अलावा इमदादी कार्रवाइयों का जो काम है उसका जायज़ा लिया जा रहा है, उसकी निगरानी की जा रही है। ज़िला इंतज़ामिया और दारुल इंतज़ामिया और सूबाई हुकूमती इदारे जो मुतल्लिका इदारे हैं उनके नुमाइंदे अफसरान भी यहाँ पर मौजूद है, वक्तन फ़वक्तन इमदादी कार्रवाइयों का जायज़ा ले रहे हैं। इलाका मकीन भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, जो कि गुज़श्ता रोज़ ही जैसे इमारत गिरी थी इमदादी कामों में वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। जबकि यहाँ इतराफ़ की आबादी के जो लोग हैं, इसके अलावा जो लोग दबे हुए थे उनके भी रिश्तेदार बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और जो अंदर दब गए थे उनके भी कुछ फैमिली मेम्बर्स अहले खाना, कुछ रिश्तेदार दोस्त वो भी करीबी मौजूद हैं और वो भी इस काम में जो है वो बिल्कुल मसरूफ़ है। अमल इलाके के जो वॉलंटियर्स हैं वो भी मसरूफ़ हैं यहाँ पर, जबकि जो सरकारी मशीनरी है, जो भारी मशीनरीज़ के ज़रिए मलबा उठाने का काम भी जारी है। जो ज़ख्मी हैं उन्हें तिबी इमदाद के लिए फ़ौरन यहाँ से अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। एम्बुलेंस से बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ पर जाए हादसा के करीबी मौजूद हैं ताकि जैसे ही मलबे के तले जो ज़ख्मी मिले तो उसे बर वक्त जो है वो तिबी इमदाद के लिए यहाँ से मुंतकिल किया जा सके। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिहायशी इमारतें भी हैं और कुछ इमारतें जो कि मखदूश हालत में थी उन्हें खाली करा दिया गया है। यहाँ पर इसके साथ ही कुछ इमारतें हैं, जबकि इसके अलावा जहाँ पर ये इमारत कल गिरी थी उसके साथ ही 2 इमारतें आप देख सकते हैं, इन्हें भी गुज़श्ता रोज़ ही खाली कर दिया गया था। कुछ बराबर में एक इमारत की कुछ दीवारें जो है वो डैमेज हुई है और इसके साथ ही एक इमारत भी है
जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसकी हालत भी बिल्कुल खस्ता हो चुकी है और SPCA की जानिब से इस इमारत को भी खाली करने के नोटिस जारी किए जा चुके हैं। लेकिन यहाँ अब भी कुछ एक इमारत तो मुकम्मल तौर पर खाली हो गई, लेकिन एक और इमारत में अब भी जो है वो रिहायशी वहाँ पर मौजूद है और उनका कहना है कि जब तक कोई कंपनसेशन, कोई मुतबादिल उन्हें फराहम नहीं किया जाता उस वक्त तक वो ये इमारत जो है वो छोड़ने को तैयार नहीं। जबकि दूसरी जानब SPCA की जानिब से लियारी की 20 इमारतों को मखदूश करार दिया गया है। नोटिस जारी किए गए, इलाका मकीनों को मकान जो है वो फ्लैट खाली करने के लिए हिदायत की गई है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो कुछ इमारतें तो खाली की जा चुकी है, लेकिन कुछ इमारतों में रिहायशी अब भी मौजूद है। डिप्टी कमिश्नर ज़िला जनूबी ने हमसे बात की, उन्होंने कहा कि इस पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। जो इमारत मखदूश हालत में है उसे फौरी तौर पर खाली कराने के लिए जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन अब भी बड़ी तादाद में कुछ ऐसी इमारतें मौजूद हैं जो कि मखदूश हालत में हैं, खस्ता हाल है और उन्हें जो है वो खाली जो है वो कराया जाएगा। लेकिन बहरहाल कुछ इमारतों में अब भी रिहायशी मौजूद है। यहाँ पर इमदादी कार्रवाई सिर्फ वक्ती तौर पर रोक दी गई है ताकि नीचे कुछ जख्मियों की, कुछ लोगों की जो है वो मौजूदगी जो है वो देखी गई है। इसके बाद ही कुछ बॉडीज़ हैं, कुछ जख्मी हैं, उन्हें निकालने के बाद जो है वो दोबारा से मलबा उठाने का काम या इमदादी कार्रवाई जो है वो दोबारा से शुरू की जाएगी। जी।